आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं भवानी खेड़ा विधानसभा में, और ये बलियाली गांव है, और बलियाली गांव में मौजूद हैं, और काफ़ी बड़ा गांव है। लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच यहाँ पे मतदाता हैं। और इस गांव में एक किसान ने एक अनूठा आविष्कार किया है। आविष्कार क्या, किसान का दिमाग बहुत खुरापाती होता है और हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है खाली समय में या काम करते समय। तो एक किसान ने एक ऐसा अनूठा आविष्कार किया है, वो सभी किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। बलविंदर किसान है यहाँ पे इस गांव में। सब किसानों के लिए एक अच्छी एक प्रेरणा, एक अच्छी एक ऐसी चीज़ बना के दी है। उनकी दिमाग, उनकी थॉट पता नहीं उनके पास कहाँ से आई और उन्होंने क्या सोचा। आप अक्सर सानी काटते हैं, चारा काटते हैं या सूखा चारा काटते हो, तो उस समय अक्सर देखा जाता है बलविंदर ने अनूठा आविष्कार किया है। जो गंडासा होता है, गंडासे बोलते हैं हम देसी भाषा में, चारा काटने के लिए अक्सर हर किसान यूज करता है। तो उनके लिए के अच्छी खासी एक स्कीम है कम पैसे में। सारी बात इनसे ही जानते हैं बलविंदर से हम। बलविंदर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं? ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया जी। किसानों के लिए क्या सोच दिया? किसानों के लिए जैसे हम बार बार जो हरियाणा सरकार द्वारा जो मेले लगाए जाते हैं, उस हर मेले में लगभग मैं जाता हूँ। तो वहाँ पर देखने के लिए मतलब नई नई तकनीक है, पशु भी देखने के लिए मिलते हैं, बढ़िया नई किस्म के। वहाँ पर बहुत जानकारी मिलती है, सभी किसानों को ज़रूर जाना चाहिए, उससे किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। हमने ये जब चारा काटते थे तो सूखा चारा काटते हैं तो उसकी धूल उड़ती है। चारा काटते थे उससे धूल उड़ती थी, तो पर्यावरण भी प्रदूषण होता है, घर भी जैसे धूल सट जाता था। और सानी जो है ये इलेक्ट्रिक मशीन से तेज चलता है, तो तेज चलने के कारण धूल में मतलब दूर तक चली जाती थी। तो इसके बारे में सोचा भी इसको कैसे मतलब यूज किया जाए, ये बर्बाद ना हो। तो ये जो ट्रैक्टर का पुराना टायर था, इसको लगा दिया, दिमाग में आया भी इसको लगा दें। मतलब दिमाग में आया कैसे आपको? जैसे थ्रेशर का ऊपर लगा दिया जाता है ना, वो उसका लोहे का पतरा सा सपोर्ट, उसको देख के लगाया भाई, क्यों ना ऐसा लगाया जाए जो कभी भी खराब ना हो, न जरे न करंट आए कुछ भी। तो इससे लगभग 8 से 10 किलो जो चारा है, उसकी लगभग 8 से 10 किलो की बचत होती है। चारा बिल्कुल इसके नीचे रह जाता है, कहीं भी नहीं जाता, चाहे वो सूखा चारा है चाहे हरा चारा है। तो किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि हर किसान भाई अपना ये जो ट्रैक्टर का टायर लगाए, इस पर कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता और हर रोज़ 8-10 किलो चारे की बचत होगी। तो मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। ये ट्रैक्टर का टायर लगाया बलविंदर ने, सिर्फ छोटा सा खर्चा, घना सा जो मशीन बिजली से चलता है सबके पास अक्सर, या किसी का जनरेटर से चलता होगा या किसी का सोलर लाइट से चलता होगा, लेकिन चलता सबका गंडासा है किसान के पास। और 10-10 पैसे रखते हैं, गाय रखते हैं किसान, लेकिन अक्सर आपको देखा जाता है उस गंडासे में खाली होता है, वो ऊपर कवर नहीं होता। उस वजह से अगर ये दीवार ना हो तो दूर तक उसकी सानी बोलते हैं, कई छानी बोल देते हैं, कई हरा चारा बोल देते हैं, वो दूर तक चला जाता है जब कटाई होती है उस समय। और 8 से 10 किलो बलविंदर ने बताया कि खराब हो जाता है हर किसान का। और उसके बाद घर वाले उसको झाड़ू लेके बाहरते दिखाई देते हैं अक्सर, और वो मिट्टी में मिल जाता है, उसको फेंकना पड़ता है बाद में। परंतु इस छोटे से टायर के लगाने के कारण आपका चारा सेफ, करंट नहीं लगेगा। कई सावधानियाँ हैं, जैसे फास्ट चलता है, कभी आपके जो फर्शे ढीले हो जाते हैं, या और कोई छोटा मोटा अगर कोई चीज़ अगर गंडासे से उछट के अगर आपकी तरफ आना चाहे पीछे आगे, वो भी नहीं आ सकती। बहुत अच्छी सेफ्टी है। तो बलविंदर जी, किसानों के लिए आपने बहुत अच्छी ये पहल की है। टायर कितने का लेके आते हैं? टायर तो बिल्कुल सस्ता है, ये पुराना टायर है, ट्रैक्टर के उतार देते हैं ना जो कंडम हो जाता है, तो ये सस्ता ही मिल जाता है, 150-200 रुपये का मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे क्या काट के? हाँ, आधा काट के लगाओ, 2 पत्ती इधर 2 उधर, थोड़ा सपोर्ट के लिए। बस को ज़्यादा पत्ती क्या बेड करवानी होती है? नहीं, ये नट लग जाते हैं इसमें, ये लगे हुए हैं। हाँ, सुराख करके नट लग जाते हैं, इसमें भी नट लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो सपोर्ट के लिए ये तो पत्ती सिर्फ। हाँ। तो कितनी भैंस? अपने 5 डंगर हैं जी, अब फिलहाल 5 पशु। गाय भैंस मिला के? हाँ, 5 पशु हैं।
तो चारा रोज खराब होता होगा आपका? हाँ, रोज खराब तो होता है। आपने सोच लिया या क्या करे जुगाड़, रोज दुख हो गए, घर वाली झाड़ू लगा के, तो कोई ऐसी स्कीम फिर कहाँ सोचा, कहाँ बैठे बैठे ये इसीलिए जैसे मेले में जाते हैं ना जी, वहाँ बहुत फायदा है। तो मेले में मतलब कृषि विभाग द्वारा, पशुपालन द्वारा जो मेला लगाया जाता है उसमें जरूर जाना चाहिए। उससे तो ये किसान को नई तकनीक का पता चलता ये है। टच नहीं होता नीचे? बिल्कुल भी नहीं जी, टच नहीं, नहीं आपको उसके अंदर कहीं कहीं नहीं, टच नहीं? कहीं टच नहीं होता। तो बलविंदर ने बताया, ये साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, सबके घर गंडासा होता होगा दूर दूर तक। और एक बेनिफिट, सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्होंने ये बताया है कि सूखा जब हम सानी काटते हैं, जैसे बाजरा हो कोई भी हो, तो काफ़ी हेड होती है और उसकी धूल और गर्द काफ़ी हैवी होती है और दूर दूर तक चली जाती है, और काटने वाले को तो अक्सर गर्द नाकों में अंदर चली जाती है। लेकिन इस वजह से वो धूल भी नहीं जाएगी, काटने वाले भी सेफ, दूर दराज भी कहीं कोई गर्द नहीं, किसी ना घर भी सेफ रहेगा। अक्सर आजकल इलेक्ट्रॉनिक घर हो गए हैं, जैसे मोदी जी बोलते हैं डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल ही घर है आजकल, क्योंकि गर्द अंदर नहीं जानी चाहिए। सबके घर में एसी वगैरह, फ्रिज बार बार पोछा मारते रहती हैं, उनकी घर पे अक्सर देखे जाती है महिलाओं का काम खाली पोछे का रह जाता है। लेकिन ये लगने के कारण उनको भी सेफ्टी है। चाहे हरा चारा काटिए, चाहे आप सूखा चारा काटिए, ये ना तो धूल मिट्टी उठाएगा, ना आपकी जो चारा है वो दूर दूर तक जाएगा। 8 से 10 किलो चारा की बचत, धूल मिट्टी की बचत, और आप खुद भी सेफ। कोई भी अगर कोई इसमें कोई दुर्घटना अगर कभी वायदबी हो भी, आशंका हो, तो उससे भी बचत है, क्योंकि इसके अंदर ही टूट के कोई चीज़ रहेगी, इसके अंदर रह जाएगी बाहर आने की, क्योंकि टायर काफ़ी हैवी है, काफ़ी मोटा है। बलविंदर जी, हरियाणा के किसान देख रहे हैं पूरे आपको, तो आपने अच्छी पहल की है, तो अगले क्या आविष्कार कर रही हैं इससे आगे आप? आगे क्यों सोचा है आपने कुछ? आगे का तो नहीं सोचा है, लेकिन ये तो सोचा था, ये तो मैं किसानों को कहूँगा कि कम खर्च का हर रोज चारे की बचत होगी, सबको लगा लेना चाहिए। इससे मतलब पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा, चारा भी व्यर्थ नहीं जाएगा, मतलब सारा यूज होगा, सारा यूज चारा की बचत होगी। सभी को लगा लेना चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, कम खर्चे में ज़्यादा चारे की बचत। सिर्फ 200 से 250 रुपये का टायर। और मैं फिर कहूँ थोड़ी पत्ती और दिखा दीजिए। सिर्फ ये पत्ती यहाँ बेल्ट करवा रखी है दोनों साइड, दोनों साइड दोनों तरफ है जी, सपोर्ट के लिए टायर के, बस सिर्फ यहाँ पे ये चाहे बेल्ट करवा लीजिए, ये पत्ती नट लगा दिए, ये फिर आप नट, ये नट है यहाँ पे, नट लगा लीजिए। और इसके अंदर टायर के अंदर भी नट लगा रखे हैं इन्होंने, ये पत्ती के अंदर। और उस साइड में भी, दूसरी साइड उसमें भी ऐसा ही कर रखा है, वहाँ दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम बता देते हैं, वो दूसरी साइड में भी ऐसा ही है सेम। और यहाँ कोई कहीं टच नहीं है, देख लीजिए, कहीं भी अंदर फंसे हैं। ये नट यहाँ पे साइड के लिए, सपोर्ट के लिए, ये टायर कभी इधर उधर ना जाए, और चारा काटने में कोई समस्या नहीं है, अंदर कोई टच नहीं होता। किसानों के लिए दी बेस्ट टॉनिक है ये किस्म का। 10 किलो चारा, एक पशु की बचत, यानी कि आप पूरे दिन चारा काटते हैं, खून पसीने करके, पसीने में तरबतर होकर यहाँ तक लेके आते हैं, और 5 से 10 किलो चारा आपका वेस्ट चला जाता है, तो कितना दर्द होता होगा उस समय। तो आपकी वो बचत भी एक बलविंदर जी ने अच्छी, किसानों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम दी है। और मैं सरकार को कहूँगा, इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन जरूर करे, जो ये थॉट, ये दिमाग किसान तो चला के अपने कुछ नई आविष्कार लेके आते हैं, तो इनको सम्मानित जरूर करना चाहिए, कहीं ना कहीं बुला के, सरकार द्वारा या डीसी द्वारा या कहीं भी ऐसे लोगों को, किसानों को आगे लाना चाहिए, ताकि और भी किसान इनसे प्रेरित होकर कुछ न कुछ इस तरीके से करते रहें, तो किसानों को फ़ायदा हो। तो बलविंदर जी, अभी किसी ने बुलाया आपको सम्मानित करने के लिए? नहीं, किसी ने नहीं बुलाया। कहीं तो कोई मैसेज, कोई फ़ोन? नहीं, कोई फ़ोन वगैरह नहीं आया। तो कितने लोगों ने लगा लिया आपको देख के? ये नहीं, ये अभी लगी है खबर, पता नहीं किसी ने लगाया कि नहीं लगाया है। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँ, सबको लगा लेना चाहिए, सबको लगा लेना, अरे अपना चारा की बचत के लिए सबको लगाना चाहिए जी। तो आपका गाँव भवानी खेड़ा में आता है? भवानी खेड़ा में है, भवानी खेड़ा से 6 किलोमीटर बलियाली गाँव है, बलियाली गांव में। और आप यहाँ आके देख भी सकते हैं इसको। तो मैंने आपको हर वो चीज़ दिखाता हूँ आपको जो प्रेरणादायक होती है, और उस जगह मैं पहुँचता हूँ और हर संभव हर चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। और अब लाइट आया है, मैं बिजली से थोड़ा सा चला के और दिखाना चाहूँगा। बलविंदर, थोड़ा सा अब इसको चला के दिखा दीजिए और गहरे लगा के और दिखा दीजिए। आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं किस तरीके से हम यहाँ बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं यहाँ पे। ये इस तरीके से बलविंदर जी, ये देख लीजिए,
साफ तस्वीरों में देख रहे हैं आप, बहुत बेस्ट ये चीज़ बनाई है, बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। नहीं तो आपका चारा दूर दूर तक जाता था। अब देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ यहीं तक सीमित आपका चारा, कोई भी इसमें। और ये जो टायर है ये सपोर्ट का भी काम करता है और चारा भी कहीं ना कहीं सेफ रहता है इसमें। और जब कटाई करते हैं, कटाई में भी बेस्ट है ये। तो बलविंदर जी बलियाली गांव से आते हैं और इनकी सोच को, इनके दिमाग को, इनके हुनर को हरियाणा न्यूज़ 24 दिल से सलाम करता है, सलूट करता है। और सरकार को भी इस तरह के किसानों को आगे आके कुछ ना कुछ प्रोत्साहन करना चाहिए, ताकि और किसान भी कहीं ना कहीं इन लोगों से प्रेरणा ले या वो आगे आ सके। ये देख लीजिए, किसानों के लिए बहुत अच्छी पहल की है। और 8 से 10 किलो चारा रोज़ आप बचा सकते हैं। 8 से 10 किलो चारा रोज़ बचा सकते हैं। खाली ट्रैक्टर का टायर ही काट के लगाया गया है आपकी मशीन पे, गंडासे पे। चाहे सूखा चारा चाहे हरा चारा, गरज नहीं होगी, चारा सेफ रहेगा, दूर दूर तक नहीं जाएगा, वहीं पे रहेगा आपका चारा। नहीं तो दूर दूर तक चारा चला जाता था, एक दुर्घटना होने में भी संभावना कम हो जाती है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।